नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गंगोलीहाट विधानसभा को सीएम धामी की सौगात, विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास, जनसभा को किया संबोधित। विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ा कांग्रेस का कुनबा, उधम सिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष समेत 24 जिला पंचायत समिति सदस्य कांग्रेस में शामिल, हरीश रावत और गोदियाल ने दिलाई सदस्यता। ओमिक्रॉन को लेकर नए साल के जश्न पर प्रशासन का यू टर्न, मसूरी देहरादून में लगाई पाबंदी का फैसला लिया वापस। पहले न्यू ईयर पार्टी में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने पर लगाया था प्रतिबंध। पुलिसकर्मियों का ग्रेड पे बढ़ाने की मांग तेज, पुलिस कर्मचारियों के परिजनों ने किया मुख्यमंत्री आवास का घेराव, नारेबाजी कर किया प्रदर्शन, कई महिलाओं को लिया हिरासत में। यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने किया प्रदर्शन, सड़क बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, मांगे नहीं मानने पर दी चुनावों के बहिष्कार की धमकी। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड पर हैं। सीएम लगातार प्रदेश को विकास योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। इसी क्रम में सीएम धामी गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां सीएम ने विभिन्न विकास योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की और प्रदेश को इन योजनाओं की सौगात दी। भारतमाला श्रृंखला के अंतर्गत सभी सड़कों को जोड़ने का काम हो रहा है और ऐसे जितने भी धार्मिक स्थल हैं, आज आप देखिए केदारनाथ में आपदा के बाद से जिस प्रकार से वहां नुकसान हो गया था, उसके पुनर्निर्माण का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतनी तेजी से हुआ है कि 350 वर्षों में भी कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि केदारनाथ जी का इस प्रकार से पुनर्निर्माण होना चाहिए। वहां पर नई केदारपुरी बन गई है, नया बद्रीनाथ भगवान का मंदिर बनने जा रहा है। ऐसे ही हमारे यहाँ के जितने धार्मिक स्थल हैं, इन धार्मिक स्थलों के लिए भी एक सर्किट बनाया जा रहा है। आने वाले समय में सारे धार्मिक स्थल इस तरह से बनाए जाएंगे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज चाहे काशी का विश्वनाथ मंदिर हो, मैं आज से लगभग 19 साल पहले मैं काशी गया था, बनारस गया था। तब मैंने वहां देखा था कि अगर कोई भक्त गंगा का जल लेकर भगवान विश्वनाथ जी को अर्पित करना चाहता है, भगवान विश्वनाथ जी में अगर जल चढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए कोई सीधा रास्ता नहीं था कि जल लाइए गंगा जी से और विश्वनाथ भगवान को अर्पित कर दीजिए। आज वहां मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में जब मैं गया तो मैंने देखा कि चाहे मंदिर के अंदर जाने का रास्ता हो या मंदिर से गंगा के घाट की तरफ जाने वाला रास्ता हो, पूरा एक हाईवे का रूप ले चुका है। हाईवे बन गया है। अलौकिक काशी, दिव्य काशी, भगवान विश्वनाथ का मंदिर, कोई भी विश्वनाथ भगवान का भक्त सीधे गंगा जल लाकर सीधे भगवान को चढ़ा सकता है। नई काशी बनाने का काम किसी के नेतृत्व में हो रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है।
कांग्रेस की गुटबाजी अभी भी सुलझी नहीं दिखाई दे रही है। कुछ दिन पहले हाईकमान के संग हुई मीटिंग के बावजूद नेता एकजुट होते नजर नहीं आ रहे हैं, तो वहीं बीते दिन रायपुर विधानसभा के तुनवाला में आयोजित की गई विजय शंखनाद जनसभा हो या फिर कांग्रेस भवन में आयोजित किए गए सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम, इन दोनों ही कार्यक्रमों में प्रीतम सिंह की गैर मौजूदगी लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा कि हम सब लोगों के कुछ सवाल जरूर थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे ट्वीट से कुछ सवाल झलके। इन सब सवालों का जिस तरह से पार्टी के अंदर निराकरण हो सकता था, वह रास्ता ढूंढ लिया गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे, कोई हम में से कोई बदला थोड़ी है, सब लोग वो है। देखिए, हम सब लोग कुछ सवाल थे हमारे, ऐसा नहीं है कि जो मेरे ट्वीट से झलक गए, कुछ सवाल थे, उनका जिस तरीके से भी पार्टी के अंदर निराकरण हो सकता था वो रास्ता ढूंढ लिया गया है और धीरे धीरे सब बात आपके सामने। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी पारा गर्म होता जा रहा है, वहीं दल बदल की राजनीति भी परवान चढ़ रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और यशपाल आर्य के नेतृत्व में करीब 150 लोगों ने भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए। सभी सदस्यों को माला पहनाकर कांग्रेस में स्वागत किया गया। इसमें सुरेश गंगवार और वर्तमान जिला पंचायत रेणु गंगवार भी शामिल है। वहीं सुरेश गंगवार ने कहा कि कांग्रेस एक बगिया के समान है, अभी तो कई और लोगों को कांग्रेस में शामिल कराना बाकी है। हम सब लोग कुछ सवाल थे हमारे, ऐसा नहीं है कि जो मेरे ट्वीट से झलक गए, कुछ सवाल थे, उनका जिस तरीके से भी पार्टी के अंदर निराकरण हो सकता था वो रास्ता ढूंढ लिया गया है और धीरे धीरे सब बात आपके सामने आती जाएगी। भाजपा चुनाव टालना चाह रही है और हम चाहते हैं कि चुनाव जल्दी हो। ये बड़ी खुशी की बात है। मैं कांग्रेस परिवार की ओर से आदरणीय गंगवार जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ आप कांग्रेस में आए हैं, मैं वादा करता हूं आपसे कि आपको वो सम्मान कांग्रेस में दिया जाएगा। अतीत में आपने कांग्रेस की परंपरा को परिवार में रहते हुए देखा है और हमारी ये परंपरा है कि हम परिवार के सदस्य इस प्रदेश के हित में मिलकर काम करते हैं। हमने एक तरह का हमारा गुलदस्ता है जिसमें हर तरह का फूल है। वहाँ पर फूल का मतलब इन द सेंस हर वर्ग वहाँ रहता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे राय सिख हो, चाहे बंगाली हो, चाहे बुक्सा हो, चाहे थारू हो, चाहे किसी वर्ग का व्यक्ति, हमारे तरह का एक गुलदस्ता है जनपद उधम सिंह नगर। हमने उस गुलदस्ते को और उस फूल को पालने के लिए एक माली की तरह काम किया है और उसके माली के रूप में, और जो बगीचे के मालिक हैं वो आदरणीय हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और पूरे सूबे के जो मुखिया रहे जिनके नेतृत्व में हमने राजनीति सीखी है, आदरणीय श्री हरीश रावत जी, मेरे बड़े भाई 5 राज्यों में चुनावों से ठीक पहले चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में प्रचंड जीत ने आम आदमी पार्टी में जोश भर दिया है, ये कहना है आप प्रवक्ता नवीन पिरशाली का। दरअसल प्रेस वार्ता के दौरान नवीन पिरशाली ने कहा कि उत्तराखंड में पहली बार भाजपा और कांग्रेस को 70 सीटों में चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी के लिए यह बड़ा मैसेज है। साथ ही उन्होंने चंडीगढ़ में आपकी जीत पर कहा, लोगों को केजरीवाल मॉडल पसंद आ रहा है। जनता भाजपा कांग्रेस हेड एंड टेल वाली पार्टियों से त्रस्त हो चुकी है, उन्हें आम आदमी पार्टी में विकल्प दिखाई दे रहा है। सुविधाओं के लिए उसको देखते हुए आज उत्तराखंड की जनता बदलाव के लिए तैयार है और शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए जो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड नवनिर्माण का मिशन लेके आगे चल रही है,
उस मिशन को जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता अपना समर्थन दे रही है, उससे ये निश्चित है कि इस बार उत्तराखंड की जनता एक मौका केजरीवाल जी को और एक मौका कोठियाल जी को जरूर देगी। तो जो चंडीगढ़ की आज की आम आदमी पार्टी की जीत है, ये बहुत मायने रखती है, क्योंकि चंडीगढ़ नगर निगम भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और आज उस गढ़ को चंडीगढ़ की जनता ने साफ कर दिया है, संकेत दे दिया है। और ये संकेत, ये रिजल्ट पंजाब के विधानसभा चुनाव की एक झलक है और इससे ये आइडिया अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता किस प्रकार से आम आदमी पार्टी को सत्ता में पहुंचाने का मन पंजाब में बना चुकी है। और यही स्थिति उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड में जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, आप यहां पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की जीत की खुशी पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई और इस प्रदेश कार्यालय में भी हमने आज इस खुशी, इस जीत को, इसका हरिद्वार नगर निगम के मेयर कार्यालय में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की बैठक हुई, जिसमें राज्य खाद्य आयोग अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि बैठक में नगर निगम क्षेत्र की सतर्कता समिति का गठन किया गया है, जिसमें मेयर अनीता शर्मा को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही 8 सदस्यों की टीम भी बनाई गई है। तो वहीं सतर्कता समिति राशन डीलर, आंगनबाड़ी, स्कूल का निरीक्षण कर समस्याओं को दूर करेंगी। विजिलेंस कमेटियों का गठन किया जाने की व्यवस्था है, तो उसी क्रम में आज की ये बैठक हुई है और निगम के जो विजिलेंस कमेटी है उसको हमने एक्ट में जो भी प्रावधान है उसके अनुरूप कार्य करने के लिए बताया है और उनके जो अधिकार और कर्तव्य हैं उनकी एक जानकारी उनको दी और उम्मीद करते हैं कि जो एक्ट की भावना है उस अनुरूप हमारे विजिलेंस कमेटी ये काम करेगी। और आज की जो विजिलेंस कमेटी है उसमें अध्यक्ष हैं महापौर अनीता शर्मा जी, सदस्य हैं अनु शर्मा पार्षद वार्ड नंबर 32, श्री कैलाश भट्ट पार्षद वार्ड नंबर 6। और जिस समस्या पे भी हो रही है, ये आंगनबाड़ी है, राशन डीलर वगैरह सब बैठे हुए हैं, उसी सिलसिले में हुई है कि मतलब किस किस जैसे स्कूल है, सरकारी स्कूल होते हैं, उनको ही जानकारी लेनी है कि भाई बच्चों को मतलब क्या क्या देते हैं वो। और हम सभी पार्षद हैं, हमारे समाज कार्यकर्ता हैं, सब आज यहाँ उपस्थित है और जल्द से जल्द ये कमेटी गठित हो गई है और जल्द से जल्द सर्वे भी होगा इसका कि जैसे जो भी समस्या होगी हम इनको बताएंगे। फिर क्या क्या समस्या बताएंगे आंगनबाड़ी द्वारा से? अब ये देखो ना, आंगनबाड़ी में जो भी बच्चों को 3 साल के बच्चों को जो मिलता है और प्रेग्नेंट महिलाएं जो है उनको वो राशन नहीं मिलता। वैसे काशीपुर में कटोराताल चौकी पुलिस ने गश्त के दौरान 2 तस्करों को 8.2 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने दोनों तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने सगे भाई होना बताया। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान कर दिया है। काफीवन कोतवाली क्षेत्र में जितने भी ये स्मैक का जो धंधा लोग कर रहे हैं और स्मैक का जो चलन चल रहा है, इसके लिए हमने एक टीम बनाई है। उस टीम ने कल रात को चेकिंग के दौरान 2 लोगों से करीब 8 ग्राम स्मैक हम लोगों ने बरामद की है, पकड़ी गई है। हम लोग पता कर रहे हैं कि ये स्मैक कहाँ से आती है और किस किस को इन्होंने यहाँ बेचना था। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों मुलजिमों को हमने न्यायिक हिरासत में ले लिया है और मैदानी कार्रवाई। उत्तराखंड के कुमाऊं परिक्षेत्र में 28 दिसंबर से उत्तरखंडियत कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इसको लेकर हल्द्वानी के कैंप कार्यालय में उत्तराखंड की लोक गायिका माया उपाध्याय ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने बताया उत्तराखंडियत को लेकर टाइटल सॉन्ग रिलीज कर दिया गया है। उत्तराखंड की संस्कृति, वेशभूषा, खान-पान, रीति रिवाज, बोलियां उत्तराखंडियत की पहचान है, जिसको लेकर हरीश रावत ने उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। खंडियत जैसे कि हम सबको पता छे और ये तो साल में माननीय हरीश रावत जी ये पहल करूँ रही। उत्तराखंडियत छे हमर संस्कृति, हमर पहनावा, हमर खान, हमर बोली, हमर भाषा, हमर पहाड़, हमर झरना सब
यह सब उत्तराखंडीय छे। और उत्तराखंडीय जैसे कि आज हमारा टाइटल जो सॉन्ग छे गीत छे उले आज रिलीज है गो। और भो बे जो उत्तराखंडीय कार्यक्रम शुरू हो रही हल्द्वानी में शुरू हो रही पलीचरण कुमाऊं छे और हल्द्वानी क्षेत्र छे वी बातपुर उत्तराखंड में आपको उत्तराखंडीय कार्यक्रम देखने लीजिए मिले जहाँ आपको हमारे पहाड़ी संस्कृति झलक दिखे। आम आदमी पार्टी ने कोटद्वार में गौरव सेनानी मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उत्तराखंड आप पार्टी में मुख्यमंत्री उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं इस मौके पर कर्नल कोठियाल ने कहा कि आज हमने फौजी भाइयों के लिए अच्छे विचार और जताई है। अगले 1-2 महीने में ऐसे स्टेज पर आएंगे जहां बिना किसी के सपोर्ट से उत्तराखंड में आम आदमी की सरकार बनेगी। अच्छे विषय रखें, चिंताएं रखी हैं और खाली फौजी संबंधित नहीं है, इन्वायरमेंट संबंधित है, यहाँ पे पूरी जनता संबंधित है। क्योंकि कहीं ना कहीं फौजी खाली अपना ही नहीं, उसके भी तो रिश्तेदार तो सारे और भी होते हैं ना। उन चीज़ों को हम लेके चल रहे हैं और जल्दी ही हम फौजियों के लिए और किस तरीके की घोषणाएं करेंगे उसको सामने लेके आएंगे। आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, जहाँ भी प्रभारी डिक्लेयर कर रही है उसको कैंडिडेट लेके चल रही है। अभी हमने ये हमारे वकील साहब हैं अरविंद वर्मा, इनकी आप देखो लोग रिस्पेक्ट करते हैं, अपने तरीके से कैसे जनता के लिए लड़ रहे हैं, किस प्रकार की इनकी सोच है, समझ है, बातचीत करने का तरीका। खुद परिवार ठीक है तो बाकी भी सब ठीक है। अभी इनको हरिद्वार में गन्ना विकास परिषद के पर्यवेक्षक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां बाल चंदवाला गांव के 4 लोगों ने पर्यवेक्षकों को लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक पर्यवेक्षक और आरोपियों के बीच नगद खाद को लेकर विवाद चल रहा था। आपको बता दें कि पर्यवेक्षक के नियमों का हवाला देकर नगद में खान देने से इनकार कर दिया था, तो वहीं घटना के विरोध में गन्ना पर्यवेक्षकों ने कामकाज ठप कर परिषद के बाहर धरना दिया है। बालचंद वाला खाद गोदाम पे खाद बांट रहा था, तो ये व्यक्ति आया देवेंद्र कुमार और इसने कहा मुझे नगद खाद दे दो। मैंने कहा जी इंडेंट है क्या आपके पास पे? को वो तो नहीं मेरे पे। तो ये कहने लगा उनको मुझे तो खाद चाहिए। तो मैं कहा भाई मैं ऐसे तो खाद दूंगा नहीं, क्योंकि इंडेंट पे खाद मिल रहा है आजकल सारा, कोई ऐसा नगद का वो नहीं है। नगद अगर तुम्हें लेना तो इंडेंट भरवा लो वहाँ से, नगद वाला भी। तो ये फिर मेरे साथ गाली गलौज करने लगा। शनिवार को जो अभद्रता हुई है, मारपीट हुई है लाठी डंडों से, हम चाह रहे कि उसे न्याय मिले और हमारे सरकार जितने भी सारे साथी है गन्ना पर्यवेक्षक साथी, कभी ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। पहले भी ऐसी कई बार हो चुके हैं, तो आपको पता है पहले भी ब्रजेश के साथ हुआ था। देहरादून में पुलिस कर्मियों के परिजन 4600 रुपए ग्रेड पर बढ़ाने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से शासनदेश जारी न होने से नाराज पुलिस कर्मियों के परिजनों ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया, जहां पहले से ही मौजूद पुलिस बल ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को हाथी बड़कला में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जिससे नाराज महिलाएं सड़क पर ही धरने पर बैठ गई और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वादा खिलाफी का आरोप लगाया। तो वहीं समझाइश करने के बाद भी महिलाओं को नहीं मानने पर उन्हें हिरासत में लिया गया है। नहीं किया, इसलिए हम यहाँ आए थे। हमने इन लोग बैरिकेडिंग की है और खुद इनने बैरिकेडिंग की और हम हमसे कह रहे हैं कि आप लोगों ने रास्ता जाम कर रखा है, उसमें हमारी सब महिलाओं को लेके जा रहे हैं। मगर ये मतलब बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। अनुशासनहीनता हम नहीं कर रहे हैं, इन लोगों ने कर रखी है, क्योंकि बैरिकेडिंग इनने लगाई है और उसके बाद भी हम जाने को तैयार है। तो अगर केस होगा तो सब पे होगा, हमारे पे नहीं होगा अलग से। मैडम मांग क्या है? मांग हमारे 46 साल इनने मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी ये शहीद दिवस के दिन, और अभी तक इन लोगों ने अभी तक पूरा नहीं किया। हमारे जो मुखिया है डीजीपी सर, उन्होंने बोला था कि ये शुक्रवार तक तुम्हारा कर देंगे और अभी तक नहीं हुआ है। मजबूरी में हमें आना पड़ा है और इस मजबूरी का फायदा ये लोग उठा रहे हैं जो हमारी बहनों को लेके जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।